हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमारा एक वीडियो बन चुका है जो 9th क्लास का है, जिसमें मैं आपको साइंस के बारे में बताया हूं। और आज मैं आपको भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है गति। ठीक, तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, जिससे कि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और अपना पढ़ाई कर सके। आपके साथी जो भी हो, आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हो और कोचिंग न जा पा रहे हो, तो आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी यहाँ पर डाउट होता है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, ताकि मैं आपके जो भी डाउट हो उसे क्लियर करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि अगर मैं बताता ही रहूँ और आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं पहले चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर आपका गति है। गति कहते किसे हैं उसके बारे में, और आपके सिलेबस में जितना भी है वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन हो सकेगा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट देने की कोशिश करूँ जो कि आपका व्यवहारिक ज्ञान हो। ठीक, तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ये आपका सहयोग होगा कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं गति के बारे में। गति कहते किसे हैं उसके बारे में आप हेडिंग डाल लीजिए, गति। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। मोशन कहते किसे हैं, इसका परिभाषा होगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन होता है तो उसी को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी या यदि किसी, लिखिए आप परिभाषा, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन होता है, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे गति कहते हैं। ये रहा आपका गति का परिभाषा। क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। मतलब अगर आपकी कोई स्थिति हो कि आप किसी जगह खड़े हो और कुछ समय बीतने के बाद भी अगर आप कोई दूरी नहीं तय किए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आप नहीं गए उस समय अंतराल के बीच में, तो आपको हम स्थिर मानेंगे। मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि यह स्थान जो है ए है और यह स्थान बी है। ठीक, अब ए पर आप खड़े हैं, अगर आपको बी पर जाना है तो आपको कुछ न कुछ दूरी चलना ही पड़ेगा।
क्योंकि ए से बी के बीच में कुछ दूरी होगा और इस दूरी को चलने में जो समय लगेगा वह क्या होगा आपका, यही तो कहा है, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन हो। मतलब अगर आप यहाँ ए पर खड़े थे, कुछ समय बाद आप बी पर आ गए, मतलब क्या हुआ, समय में थोड़ा समय लगा, समय के साथ आपने दूरी को भी कुछ तय किया। मतलब अगर आप ए स्थिति पर खड़े थे, कुछ समय बाद अगर आप बी पर आ गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने कुछ न कुछ गति जरूर किया है, क्योंकि ए स्थान से बी स्थान आने में आपको कुछ न कुछ दूरी चलनी पड़ेगी और वह दूरी चलने के लिए आपको अपने स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ठीक, तो यह रहा आपका गति। गति का मैंने आपको समझा दिया कि गति कैसे होता है। मतलब ये तो रहा गति। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, ए पर। अगर आप ए पर खड़े हैं, मान लीजिए कि आप 10 सेकंड बाद भी ए पर खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी स्थिति का परिवर्तन नहीं किया। मान लीजिए 10 सेकंड बाद भी आप कहाँ पर खड़े हैं, ए पर थे और ए पर ही खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप विरामा अवस्था में हैं। विरामा अवस्था क्या होता है, यह वह अवस्था होता है कि अगर आप जहाँ पर खड़े हैं कुछ समय बाद भी वहीं पर खड़े हों तो वह विरामा अवस्था कहलाएगा। मतलब आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो उसे विरामा अवस्था कहेंगे। हम विरामा अवस्था का भी परिभाषा आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि गति होता क्या है। गति का मैंने आपको परिभाषा बता दिया, इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं विरामा अवस्था क्या चीज है। अब हम बात करने वाले हैं विरामावस्था। जैसे गति होता था उसी तरीके से विरामावस्था है, लेकिन विरामावस्था में क्या होता है, वह अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता है। मतलब जिस स्थान पे खड़ा है वह व्यक्ति उसी स्थान पर खड़ा रहेगा कुछ समय बीतने के बाद भी। तो परिभाषा क्या होगा आपका विरामावस्था का, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन न हो तो वह विरामावस्था कहलाएगा। क्या होगा, विरामावस्था। आप इसका परिभाषा लिख लीजिए, विरामावस्था, हेडिंग डाल लीजिए, विरामावस्था। यह रहा आपका हेडिंग। विरामावस्था कहते किसे हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में क्या हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन न हो तो उसे विरामावस्था कहते हैं। आप लिखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन न हो तो उसे विरामावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। विरामावस्था
ये रहा आपका परिभाषा विरामावस्था का। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन न हो तो उसे विरामावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे विरामावस्था कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया विरामावस्था जो है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ठीक, कोई वस्तु ए है, किसी स्थान पर यह है, ठीक, मतलब किसी स्थान पर खड़ा है। मान लीजिए कि यह जो है कुछ समय के बाद मान लीजिए कि यह आपका कोई स्थान है और आप ए जो कि इस स्थान पर खड़े हैं। मान लीजिए कि आप 10 मिनट बाद भी या 10 सेकंड बाद भी इसी स्थान पर क्या है, खड़े हैं। मतलब यह हुआ कि आपने अपने स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं किया, मतलब आपने कोई दूरी चली ही नहीं या आपके स्थिति में कोई मोशन हुआ ही नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति जो है अपने पूर्व स्थान पर ही खड़ा है कुछ समय बाद भी, तो हम इसी स्थिति को विरामावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विरामावस्था। तो यह रहा आपका विरामावस्था। अब हम बात करेंगे, आपके ही टॉपिक में दिया है सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको ये तो पता हो जाना चाहिए कि सदिश राशियाँ में क्या क्या आती हैं और अदिश राशियाँ में क्या क्या आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गति की अवस्थाओं के बारे में, मतलब गति का जो नियम है और गति कितने प्रकार से होते हैं। आपके टॉपिक में काफ़ी चीज़ें दिया है, हम उससे रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ है, मतलब जैसे चाल क्या होता है, औसत वेग क्या है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा अदिश राशि और सदिश राशि कहते किसे हैं। आखिर अदिश और सदिश पढ़ने का हम लोगों जो पढ़ेंगे उसकी आवश्यकता क्या है, तो उसके बारे में पहले जानकारी होना चाहिए कि अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है। अगर हमें पता हो जाए कि सदिश राशि ये होता है और अदिश राशियाँ यह होती है, तो हमें क्या होगा पता चल जाएगा। अगर कहीं पर देता है, पूछ लेता है कि यह राशियाँ अदिश राशि है कि सदिश राशि, अगर हम यहाँ पर पढ़ लेंगे तो कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में अगर कुछ भी पूछेगा कि ये राशियाँ अदिश हैं कि सदिश हैं, हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ अदिश राशि किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कहते किसे हैं? ये देखिए, अदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। मतलब यह हुआ कि अगर कोई चीज़ को हमें मापना है या हम किसी चीज़ को देखें और हम कैसे समझें कि यह अदिश राशि है कि सदिश राशि, अगर इसमें केवल परिणाम दिया हो और दिशा की बात न किया हो तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वह अदिश राशियाँ हैं। और अदिश राशियाँ में कौन कौन से आते हैं, उस मान लीजिए जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, समय, घनत्व, इसमें क्या होता है, एक परिणाम ही होता है। आपको पता है समय का मात्रक सेकंड होता है ना। अब इसका कोई और माप होता है या समय को निश्चित किया गया है कि एक ही दिशा में चलेगा? समय किसी भी दिशा में चल सकता है, लेकिन घड़ी की बात करेंगे, आप बोलेंगे कि घड़ी जो है हमारा, वह हमेशा जो समय चलता है
वो क्लॉकवाइज मतलब जो है आपका दायां दिशा में चलता है। किसमें? दायां दिशा में चलता है। आप कहेंगे ये तो समय जो है दायां दिशा में मतलब किसी दिशा में चल रहा है। नहीं, ये बात ये नहीं है कि आप बोल देंगे कि इस दिशा में चल रहा है इसीलिए यह अदिश राशि नहीं है। मतलब ऐसी राशियां जिसमें केवल परिणाम हो। आपको पता है समय जो है हमेशा सेकंड में मापा जाता है, और कोई राशि है जिसमें मान लीजिए कि हम समय जो होता है सेकंड होता है, लेकिन आप कहेंगे उसमें मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, दिन भी होता है, एक महीने भी होता है, एक साल भी होता है। मतलब क्या निकला? ये जो भी माप आ रहा है, आपका जो भी मान आ रहा है, मान लीजिए मिनट आ रहा है, तो क्या यह समय नहीं है? मिनट भी समय है, घंटा भी समय है, एक दिन भी समय, एक महीने, एक साल, कुछ भी है, लेकिन वह समय है ना। तो हम कह सकते हैं जो समय है हमारा अदिश राशि है। और क्या हो सकता है? जैसे घनत्व, घनत्व आपका अदिश राशि है। अब हम परिभाषा पे बात करेंगे। अगर आपको डाउट होगा तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं आपके जो भी डाउट हो उसे क्लियर कर दूं। यह नहीं कि आप कमेंट ही ना करें तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि आपको दिक्कत है कि नहीं। अगर आपको पहली बार देखने में समझ नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखने की कोशिश करिए। हो सकता है एक बार में आपको ना समझ में आया हो तो दूसरी बार आप देखेंगे तो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है तो जरूर कमेंट करना, ठीक। तो आइए अब बात करते हैं अदिश राशि पर। इसका जो परिभाषा होता है लिखिए आप। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं तो उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। यह रहा आपका अदिश राशि का परिभाषा। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उसे अदिश राशियां कहते हैं। यह रहा आपका परिभाषा। अब अदिश राशियों में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मतलब अदिश राशियां कौन कौन से होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए आप। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, या जैसे होता है अदिश राशियां, एग्जाम्पल में ही करके लीजिए। उदाहरण में जैसे मान लीजिए आपका द्रव्यमान है, समय और घनत्व। क्या? द्रव्यमान, समय, घनत्व आदि। यह क्या है आपका
अदिश राशियां हैं। अगर द्रव्यमान को पूछे आपसे यह अदिश राशि है कि सदिश, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जिसमें केवल परिणाम की बात किया हो और दिशा की नहीं, वह हमारा जो होगा अदिश राशि होगा। समय, द्रव्यमान, समय और घनत्व आपका अदिश राशियां हैं। अब हम बात करेंगे सदिश राशि पर। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, इसे नोट करिए आप। अब हम बात करने वाले हैं सदिश राशियों पर। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप, सदिश राशियां। सदिश राशियां। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका परिभाषा होता है ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे सदिश राशियां कहती हैं। मतलब इसमें यह हुआ, यह प्राप्त हो रहा है, देखिए आप परिभाषा से ही समझ में आ रहा है, मतलब परिणाम भी हो और दिशा भी हो। और कौन कौन से होते हैं, जैसे विस्थापन आपका होता है, वेग होता है, संवेग होता है, बल होता है और त्वरण। ये सब क्या है, सदिश राशियां में आती हैं। क्योंकि आप अगर फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए कि कोई लोहे का ब्लॉक है, अगर इस लोहे पर अगर आप फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वस्तु का विस्थापन होगा। मतलब यह वस्तु आगे की ओर बढ़ेगा, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो यह जिस डायरेक्शन में बल लगा उसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब यह हुआ कि परिणाम के साथ साथ दिशा का भी, ये परिभाषा कह रहा है कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे सदिश राशियां कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, यहाँ पर समझ में आया होगा। मान लीजिए यह ए स्थान पर है, अब बी पर आ गया। बी पर आने का कारण क्या है, यह फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में इस वस्तु का विस्थापन होगा। तो हम बात करते हैं सदिश राशियां का। लिखिए आप, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि ये रहा आपका परिभाषा सदिश राशि का। सदिश राशियां किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी
आवश्यकता हो उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। यहाँ पर आप मार्किंग कर लेना जिससे कि आपको पता चलता रहे परिणाम और दिशा। मतलब जिसमें परिणाम की बात किया हो और दिशा की भी बात किया हो उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। अब यह सदिश राशियाँ होती कौन कौन से हैं आप नीचे लिख लीजिए एग्जाम्पल में करके। आपका विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, और क्या हो जाएगा, वेग हो गया, वेग हो गया, और क्या हो जाएगा, समवेग, समवेग हो गया आपका, और क्या हो जाएगा, बल हो गया। मान लीजिए बल, मान लीजिए नहीं होता है बल, और त्वरण हो गया, आगे आदि कर लीजिए। बहुत सारे राशियां होती हैं जिनका हम बाद में बात करेंगे। ये देखिए आपका रहा सदिश राशियां, मैंने आपको परिभाषा बता दिया और एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए विस्थापन है, वेग है, संवेग है, बल, त्वरण, ये सब क्या होते हैं आपके सदिश राशियां हैं। ठीक, यह रहा आपका सदिश राशियां। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक पर, मतलब गति के जो नियम मैंने आपको बताया था, गति कितने प्रकार से हो सकते हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। चाल, वेग, ये सब क्या है आपके इसी टॉपिक में है, मतलब इसी चैप्टर में आपको दिया गया है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। इससे पहले अगर यहाँ तक आपको कहीं भी डाउट हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना, ताकि आपको मैं बता दूं। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करता हूं। हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया हो, हमारा छोटा भाई मान लीजिए कोई है, पहली बार पढ़ाई कर रहा हो, उसे ना समझ में आया हो, तो हम दूसरी बार भी एक अलग से वीडियो लाएंगे आपके लिए अगर आपको समझ में न आया हो। मतलब ये होगा कि उसमें डाउट सेशन होगा। ठीक, तो इसी के साथ मैं आपका यह क्लास समाप्त करता हूँ, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई जुड़े। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद।